Pacha Party. I am Jiten K.R. Shukla. Today once again we are going to discuss the chapter of friction. But one thing would like to request you all. As you know, we had done two lectures of friction. One was the basic part, second was the conceptual questions, and today I am going to take so many conceptual questions once again. But आज जो स्पेशल हम करेंगे उसमें अप्रोक्सीमेटली 10 और 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये स्पीड को इंक्रीज करेंगे, मतलब इनको अगर आप सही से पूरा कंप्लीट देखते हो तो जब अपनी सीट या कोई भी क्वेश्चंस करोगे तो जितने भी क्वेश्चंस जो लेवल 1 और 2 के बीच में आते हैं, यानी 0 लेवल से 1 और 2 के बीच में, वो सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से करोगे। तो अब देखते हैं इसमें लेक्चर नंबर 3 में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पुरानी कनेक्टिविटी से। जो लेक्चर नंबर 2 है, बस ये है जो लोग इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे ये बोलना है कि इस लेक्चर पर आने से पहले लेक्चर 1 और 2 देखें तभी इस पर आए, ठीक है। तो ये है, मैंने पिछले वाले लेक्चर में रेंज बताया था फोर्स का कि रेंज कैसे निकालते हैं, उसी कंटिन्यूएशन में, जिससे कि आप लोग कनेक्ट हो जाओ कि आज क्या होने वाला है। मैंने इसमें एक ये एग्जांपल लिया हुआ है, 53 एंगल है, 5 kg का ब्लॉक है, 45 डिग्री पर यहाँ पर एक फोर्स है 20√2 न्यूटन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.4। मैं जानना चाहता हूँ ये चलेगा कि नहीं चलेगा। अब देखिए स्पीड कैसे बढ़ती है। जैसे ही इसको देखोगे ये 5 kg है, यहाँ पर अब देखिए cos 45 होगा, मतलब ये फोर्स 20 न्यूटन होगा। अब थोड़ी स्पीड भी बढ़ानी है। cos कंपोनेंट के बाद ये हमारा साइन कंपोनेंट होगा, यहाँ भी 20 न्यूटन होगा, ठीक है। एक फोर्स यहाँ पर आने वाला है और वो कितना होगा? 5g साइन थीटा। तो 5g मीन्स 50 साइन थीटा यानी साइन 53। साइन 53 होगा 4/5, 4/5। तो ये देखिए यहाँ पर जो फोर्स मिलेगा वो कितना है? 40 न्यूटन। बहुत सारी कैलकुलेशन अब हम लोग डायरेक्ट करने लग गए। उसी टाइप से जब यहाँ पर देखोगे जो mg cos थीटा निकालते हो, यहाँ पे कितना होगा? ये 5 है यानी 50 होगा इंटू cos 53, 3/5, ये फिर 10 यानी यहाँ पर मिलेगा 30 न्यूटन। अब ध्यान से देखो, नॉर्मल फोर्स कहाँ होगा? वो यहाँ पर होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है क्या ये ब्लॉक स्लाइड करेगा या नहीं करेगा। तो मैं पहले यहाँ देख रहा हूँ फोर्स कितना दिखाई दिया? 40 न्यूटन। इसके अपोजिट ये कितना है? 20 न्यूटन, यानी रिजल्टेंट इधर 20 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन किधर होगा? इस डायरेक्शन में। अब वो फ्रिक्शन होगा कितना? फ्रिक्शन में आदत डालनी है म्यू एन लिखने की। म्यू का वैल्यू कितना है? 0.4। एन का वैल्यू कितना है? एन देखिए 30 ये है, 20 ये है, तो इस 30 से 20 माइनस करो 10, तो सीधा यहाँ पे यूज करो 10। पता चल गया ना? 20 ऊपर 30 नीचे, नॉर्मल हुआ 10, तो ये कितने न्यूटन आ गया? 4 न्यूटन। यानी फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे लगने वाली है वो कितनी है? 4 न्यूटन। तो जैसे ये ब्लॉक इधर चलने की कोशिश करेगा 40 न्यूटन से, ये फ्रिक्शन उधर लग जाएगा। अब देखना ये है कि ब्लॉक की इंक्लाइन प्लेन के अलोंग अगर हम बात करें, मान लो मैं ये इसको इधर बना देता हूँ, मैं इसको ये मान लेता हूँ कि ये मेरा ब्लॉक था, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगा वो 40 न्यूटन है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में 20 न्यूटन है, लेकिन फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट लगता है, वो 4 है, तो यहाँ पर एक फोर्स और होगा 4 न्यूटन। इधर 40 इधर 24, तो यानी ब्लॉक तो मूव करेगा भाई इधर। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा 40 माइनस होगा 24 और डिवाइड बाई 5, तो ये आएगा 16/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें आराम से सोचो, अगर कोई पूछता कि बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो आंसर होता मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना निकला है? 4 न्यूटन। क्या ये ब्लॉक रुका? नहीं। तो ये कौन सा फ्रिक्शन अब बन गया? काइनेटिक। उसकी वैल्यू कितनी होगी? 4 न्यूटन। ठीक। अब यहां से ये तो हो गई हमारी कनेक्टिविटी पिछले वाली क्लास के साथ कि हम ऐसा ही कुछ कर रहे थे, चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। तो अब इसमें आगे चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 एक नए टॉपिक के साथ।
हाँ जी बच्चा पार्टी, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। इसमें देखो एक 4 केजी का ब्लॉक है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.5, वन फोर्स इज एक्टिंग ऑन द this block is 8 Newton, and question is asking to us, tell me the value of tension in the string and friction. So how you will approach this question? Listen, इसमें हो सकता है कि कभी किसी के माइंड में आए कि टेंशन पहले आया होगा या फ्रिक्शन पहले आया होगा। तो इसका सबसे अच्छा आंसर मेरी तरफ से ये है कि जो जेई मानता है, जो एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग चलना है, और जेई ये मानता है कि पहले फ्रिक्शन आता है। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जैसे ही ये फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, क्या होगा भाई, नॉर्मल इधर होगा। अब ये तो बहुत बातें रट गई होगी, 4 दिया है मतलब इधर 40 न्यूटन होगा, है ना। जैसे ही फोर्स की डायरेक्शन यहां पर 8 न्यूटन लगाओगे तो ये देखिए फ्रिक्शन बाबा आ गए इधर। जैसे ही ये इधर आएंगे तो फ्रिक्शन का वैल्यू लिखा जाता है म्यू एन से, म्यू का वैल्यू 0.5, नॉर्मल का वैल्यू 40, ये कितना आ गया 20 न्यूटन। कुछ आदतें अब इस चैप्टर में तुम बना लो कि जहां पर भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया होगा, कांटेक्ट हुआ होगा, वहां हम कुछ सॉल्व करें या ना करें, लेकिन इसके बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है वो तो पहले निकाल ही दिया करो। वो लेफ्ट में होगा, वो राइट में होगा, वो तो फोर्स बताएगा। अब देखिए 20 है, इस डायरेक्शन में कितना है 8, लेफ्ट में कितना है 20। तो जो ये स्ट्रिंग है, क्या इसमें कोई टेंशन आएगा? मैंने क्या बोला है, एक रूल याद रखना है, फर्स्ट फ्रिक्शन विल प्ले द रोल, आफ्टर फ्रिक्शन यू कैन थिंक रिगार्डिंग टेंशन और अबाउट टेंशन। यानी फर्स्ट वी विल फोकस ऑन फ्रिक्शन। तो पहले जब मैंने देखा 8 इधर 20 इधर, तो ये तो बहुत ज्यादा है, ये काफी कम है, तो ब्लॉक बिल्कुल भी उधर हिलेगा भी नहीं, मूव करेगा ही नहीं। तो इसका मतलब इस पर किसी टाइप का कोई टेंशन आएगा ही नहीं। तो टेंशन की वैल्यू कितनी है 0। तो इसका आंसर क्या हुआ, देखना ध्यान से, टेंशन होगी 0, पहला आंसर। दूसरा बताना है फ्रिक्शन फोर्स 20 नहीं होगा, ये स्मार्ट फोर्स है, मैंने क्या बोला था, वेरी स्मार्ट। 8 न्यूटन हो अप्लाई हो रहा है, तो ये अपने कोटे से सिर्फ 8 न्यूटन देगा। हाँ, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा, देन 20 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितना होगा 0। इनमें से कोई भी आंसर पूछा जा सकता है, ठीक। तो ये इसका एक इजीएस्ट पार्ट था। अब इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखो क्या हम लोग इसमें चेंजेस कर पाएंगे वो देखना। हाँ जी, अब जैसे देखो उसकी सिचुएशन में मैंने चेंज किया है। मेरा मेन टारगेट है इस टाइप के क्वेश्चंस पर आना, बहुत ज्यादा डाउट रहता है तुम लोग को। देखो यहाँ 5 केजी है, यहाँ 2 केजी है, इसमें म्यू का वैल्यू 0.5 है, यहाँ पर 0.4 है, ठीक। एक चीज अब यहाँ पर करना क्या है कि जैसे ही मैंने 25 न्यूटन इधर देखा, तो इधर मान लेते हैं ये पोल होगा, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, मैं यहाँ पे करूंगा क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हम लोग इसमें करेंगे। ये है 5 केजी, राइट हैंड साइड में फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन। तो जैसे ही इधर होगा हम किसके बारे में सोचेंगे, टेंशन के बारे में बिल्कुल नहीं, फ्रिक्शन के बारे में। ब्लॉक राइट साइड में जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी इधर, कितनी आएगी, म्यू का वैल्यू है 0.4, नॉर्मल है 50, ये देखिए, तो ये आ गया 20 न्यूटन, और इट विल बी द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। एक काम हो गया। अब मैंने देखा कि जब मैं 25 से पुल करूंगा तो इसको अपोज करेगा 20 न्यूटन, पर ये कर नहीं पाएगा क्योंकि ये ज्यादा है। तो 25 से 20 को माइनस करो तो नेट फोर्स कितना आएगा 5 न्यूटन। 5 न्यूटन से ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये जो स्ट्रिंग है इसमें एक टेंशन डेवलप हो गई, और वो कितनी हो गई अभी 5 न्यूटन। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है भाई, ये 25 से आराम से ठंडे दिमाग से सोच लो, 25 से उधर खींच रहा है, फ्रिक्शन अपोज कर रहा है 20 से, लेकिन फोर्स का वैल्यू ज्यादा है तो ये रोक नहीं पाएगा, यानी ये पूरा लगेगा। अब इन दोनों का जब मैंने नेट निकाला 25 माइनस 20 तो आया 5। तो अब इस 5 फोर्स से 5 केजी का ब्लॉक आगे जाने की कोशिश करेगा, तो इस स्ट्रिंग में आएगी टेंशन, और वो कितनी आएगी 5 न्यूटन, ठीक।
अब हम थोड़ा आगे बढ़े, एक ब्लॉक हमारे पास और था, तो इस पर इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा, 5 न्यूटन। स्ट्रिंग तो आइडियल लिया हुआ है, ये कितना है 2 kg। इसमें इधर मैंने फोर्स कितना दे रखा था 15 न्यूटन। अच्छे से देखना, ये 15 न्यूटन है। अब इस ब्लॉक पर राइट साइड में 5, लेफ्ट साइड में 15, तो इधर नेट फोर्स भाई कितना लगने लगा, ध्यान से सुनना, 15 माइनस 5 यानी 10 न्यूटन। तो इस तरफ जो नेट फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है 10 न्यूटन इधर। तो ये फ्रिक्शन वही जो मैंने बताया था, यहाँ दो फ्रेंड है, एक हमारी ग्राउंड दूसरा ब्लॉक। ब्लॉक जब इधर जाने की कोशिश करेगा तो अर्थ उसको रिटार्ड, यानी फ्रिक्शन आ गया इधर। अब इस फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा जरा देख लेते हैं। म्यू का वैल्यू है 0.5 यानी 1/2, नॉर्मल है 20। तो ये जो फ्रिक्शन आया 10 न्यूटन, अभी इसको देख के लग रहा है कि ये मैक्सिमम है। अब ध्यान से देखो, इसमें ये 10 और ये 5 आपस में जब दोनों मिल गए तो कितना आया 15, इधर कितना है 15, मतलब ये चलेगा भी नहीं और ये रुका हुआ है, मतलब ये लिमिटिंग कंडीशन आ गई, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस है 10। तो इसको रोकने के लिए इस डायरेक्शन में हमें 10 चाहिए। क्या इधर 10 अवेलेबल है, यस, देखिए 10 आ गया। और ये अब देखिए इस फ्रिक्शन को हम बोलते क्या हैं, इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, अब मुझे आंसर मान लो बताने हैं कि आंसर क्या क्या आएंगे। तो पहला आंसर ये होगा कि क्या ये सिस्टम चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि इधर से 15 खींचा तो इधर सफिशिएंट फोर्स आ गया, देखो दोनों, ये नहीं बढ़ रहा है आगे। आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जाने की टेंडेंसी तो दिखाता है, लेकिन जाएगा तो तभी ना जब ये भी जाए। तो अब इसमें हुआ क्या, पहला आंसर जो हमें मिला उसमें क्या मिला कि जो टेंशन का आंसर होगा वो होगा 5 न्यूटन। ओके, इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो कितना होगा 20 न्यूटन होगा। देखिए पूरा, क्योंकि आगे जाने को तो ये कितना लग रहा है कंप्लीट 20। यहां पर फ्रिक्शन कितना लगेगा लिमिटिंग, ये 10। तो इसका आंसर कितना हो गया 10 न्यूटन। क्या ये सिस्टम मूव करेगा, नहीं, तो एक्सीलरेशन कितना होगा 0। तो इनमें से चार में से कोई भी आंसर हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो एक तो हमने डिस्कस किया इस आंसर पे। थोड़ी एक चीज और देखो, इस प्रॉब्लम में कुछ कॉन्सेप्ट बना के चलते हैं कि टेंशन यहाँ 0 नहीं है, कितनी आई है T, यानी टेंशन 0 नहीं है। तो हमने इसमें क्या देखा, यहां पर जो वैल्यू आई ये एक तरीके से काइनेटिक फ्रिक्शन की तरफ जा रही थी, अगर ये चल जाता तो एक तो ये मैक्सिमम आ गया। लेकिन यहां पर जब मैंने देखा तो जो मेरा आंसर आया वो लिमिटिंग फ्रिक्शन पे आ रहा है, यानी अगर टेंशन 0 नहीं होगी, दो ब्लॉक के बीच में अगर आपको टेंशन मिलेगा तो याद रखना किसी न किसी ब्लॉक के पास लिमिटिंग फ्रिक्शन तुम्हें जरूर मिलेगा। ये एक आइडिया दे देगा कि ये सॉल्व कैसे होगा। अब जैसे मान लो तुम इसको इतना लंबा सॉल्व नहीं करना चाह रहे, सिर्फ यही पूछा जाता चलेगा कि नहीं चलेगा, तो एक बार सुनो। अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लूं, पूरे को, तो देखो यहाँ पे इधर खींचा जाएगा तो लेफ्ट में फोर्सेस कितने होंगे, यहां से देखो 20 आएगा, यहां से देखो तो ये 10 आएगा। तो 20 और 10 को ऐड करो तो 30 आया, लेफ्ट में फोर्स हो गए 30, ये कितना है 15। यानी जब मैं 45 फोर्स से ज्यादा, यहां पर जो फोर्स की वैल्यू होगी, जब वो वैल्यू 45 से ज्यादा हो जाएगी तभी ये आगे बढ़ेगा। तो ऐसे सोचना है, सबसे पहले यहां पर राइट में 25 होगा, लेफ्ट में कितना है 15 है, ऐसे भी सोच सकते हो। तो यहां से रिजल्टेंट कितना मिलेगा 10, यानी ये 10 से आगे बढ़ रहा है, पर इसको अपोज कितने से किया जा रहा है 20 और 30। तो ये इतने से तो नहीं बढ़ेगा, तो इसमें कितना ऐड करना पड़ जाएगा। तो ये सारी चीजें आगे हम क्वेश्चंस में और प्रैक्टिस करेंगे, इससे नहीं होगा। तो अभी इसमें इस टाइप में अगर टेंशन मिलेगा तो किसी न किसी ब्लॉक के पास लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा। अब मान लो थोड़ा मुझे ये लग रहा है कि ऐसे कम समझ में आया, सर ये चलेगा नहीं चलेगा क्या था, एक बार और बता दो। तो देखना, अगर मैं इसको उल्टा सोचता, आंसर वहीं पे लिखे हुए हैं 5 न्यूटन 20 न्यूटन,
मान लो कोई बच्चा है और वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में सोचने की कोशिश कर रहा है इधर से। अब देखना, जैसे ही वो सोचेगा कि यार इधर फोर्स 50 न्यूटन लगाऊंगा तो फ्रिक्शन इधर 10 न्यूटन आएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालूं जरा कि 15 इधर, तो इसमें कितना टेंशन दिखाई दे रहा है, इन दोनों का नेट 15 माइनस 10 यानी 5। ओके, जब 5 से हम आगे बढ़े, यहाँ पर देखा इधर फोर्स कितना लगा 25। 5 से ये ज्यादा दिख रहा है, मोशन होगा तो उधर ही होगा, तो इसका फ्रिक्शन तुरंत इसके लेफ्ट में आएगा। वो वैल्यू क्या थी 20 न्यूटन। 25 से 20 माइनस करें तो रिजल्टेंट 5 आएगा, यानी यहाँ पे 5 जनरेट होगा। बिल्कुल सही। तो टेंशन चाहे जैसे देखो 5 न्यूटन आ रही है, ये भी सही है, लेकिन जब हम इधर से खींच रहे हैं तो ये दोनों फोर्स मिलकर इसको रोक रहे हैं। देखो 15 ये है, 15 ये है। फिर जब यही टेंशन मान लो 5 न्यूटन से ही तुम इसको इधर खींचने लग जाओ, लेकिन ये ज्यादा है, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन इधर रोक देगा, मतलब ये नहीं चलेगा। ठीक है। अब चलो, अगर मैं इसी में थोड़ा सा और मजेदार बनाऊं इसको, देखना मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, सिर्फ इसको ऐसे लिया। यहाँ पे 15 न्यूटन था, चलो इसको अगर 40 न्यूटन करें तो क्या होगा। देखना यही न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है, बस यही है। अगर 14 करते तो क्या होता, जल्दी से चेक करो, ये वैल्यू वही रहेगी, यानी इस पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा वो 20 होगा। टेंशन थी इक्वल 5 न्यूटन, इसको लेके आगे बढ़े, इधर लग रहा है टेंशन 5 न्यूटन। तुरंत देखो 14 माइनस 5 यानी 14 माइनस 5 करोगे तो 9 न्यूटन आएगा इधर। ये 9 न्यूटन से इधर जाने की कोशिश करेगा, अगर इसको रोकना है तो मुझे इधर 9 न्यूटन देना होगा। क्या अवेलेबिलिटी है, चेक करते हैं। इधर टेंडेंसी बनी तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन लगा, वो कितना आया था 10 न्यूटन। क्या है, यस है, कितना है 10 न्यूटन। अब ये, लेकिन अब इस केस में एक चीज तुम्हारे थोड़ा अलर्ट रहना होगा कि अगर मैं पूछता कि बताओ यहां पर फ्रिक्शन की आंसर क्या लिखोगे। देखो तुम्हारा इधर की तरफ नेट फोर्स लगा 9, तो इसको रोकने के लिए चाहिए तुम्हें 9, मैक्सिमम वैल्यू है 10, पर ये स्मार्ट फोर्स है, देगा नहीं, तो यहाँ पे कितना आ गया। अब ये देखिए, ये आंसर बदल गया, फ्रिक्शन हो गया, यानी जो फ्रिक्शन का आंसर आया वो 9 न्यूटन आया, टेंशन वही रही, ये वैल्यू वही रही, सब कुछ वही रहा, सिर्फ ये बदल गया। बट एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0, क्योंकि सिस्टम ये चलेगा नहीं। अब मान लो मैं इधर से चलना स्टार्ट करता, तो इधर जैसे ही 14 लगाते, ये 10 उधर लगता, ये दोनों ऐड हो जाते 15, यहां से अपोजिट डायरेक्शन में जब ऐड करोगे तो ये होगा 10, ये होगा 5। नहीं, अब बच्चे यहाँ पे कैसे परेशान होते हैं, जरा ध्यान से सुनना, स्लो स्लो। एक बच्चा आया, उसने बोला इधर फोर्स ये 10 है, ये 5 है, 15 हो गया, इधर 14 है, माइनस ये तो 1 ही आ रहा है। नहीं, ये क्यों ले रहे हो, जब ये 14 है तो फ्रिक्शन लगा कितना है 9, 9 में 5 ये ऐड करो कितना होता है 14, इधर कितना लग रहा है 14, हो गया ना लिमिटिंग, हो गया ना। हाँ जी, इसमें अब देखो फिर से थोड़ा चेंज किया मैंने, 25 वही है, सारा डेटा वही है, सिर्फ इस बार वी आर गोइंग टू टेक फोर्स 80 न्यूटन। अब देखना इसमें क्या है, क्योंकि इस क्वेश्चन के थ्रू मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि अगर ऐसे चलते आओ कैसे जानोगे कि जो तुम कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, गलत होगा तो चेक कैसे करोगे, मींस वेरीफाई कैसे करोगे। देखो अपने सेम प्रोसेस पे पहले चलो, डेटा तो याद हो गया होगा कि जब ये 25 इधर लगेगा इस ब्लॉक पर, इस डायरेक्शन में मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना था 20 न्यूटन। और वैसे भी अब प्रैक्टिस हो गई है तुम्हें, ये 0.4 है, 50 से मल्टीप्लाई करो 20 आएगा। इस डायरेक्शन में कितना था 25 न्यूटन। अब पहला काम क्या करते हैं, 25 से 20 को माइनस करेंगे, रिजल्टेंट आएगा 5 जो कि राइट में होगा, तो वो एक टेंशन को क्रिएट करेगा 5 न्यूटन। यहां तक का प्रोसेस पूरा, यानी अपना 5 kg। चलिए अब इस ब्लॉक के पास आ जाओ, एफवीडी बना हुआ है, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये जो टेंशन है यहाँ पे 5 न्यूटन होना चाहिए, होगा नहीं होगा वो बात की चीज है। इधर फोर्स कितना होगा, जो दिया गया है 80 न्यूटन, ये कितना है 2 kg।
अब मैंने सबसे पहले सोचा लेफ्ट में 18 राइट में 5, तो अब इसको जरा यहाँ पे नेट फोर्स चेक करके देखो कितना होगा लेफ्ट साइड में, तो वो होगा 13 न्यूटन इधर। अब ये इधर जाएगा, क्या इसको हम रोक पाएंगे? तो वो चेक कौन करेगा? फ्रिक्शन। चलिए फ्रिक्शन चेक करते हैं, मैक्सिमम कितना है, सॉल्व किया हुआ है पीछे भी 10 न्यूटन। ये लेफ्ट में जाने की टेंडेंसी रखता है 30 न्यूटन से। आपके पास रोकने की जो फोर्स की अवेलेबिलिटी है वो है 10। क्या तुम इसको रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे। तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये रोक नहीं पाएंगे, और ये बात हमारे दिमाग में चल भी रही है कि अगर टेंशन जीरो नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि सारा फ्रिक्शन लग जाए और ब्लॉक मूव भी ना करे, उसी को तो बोलते हैं लिमिटिंग। लिमिटिंग का मतलब है कि इस ब्लॉक का फ्रिक्शन देने की जो औकात है, जो लिमिट है, वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये ब्लॉक मैक्सिमम कितना दे सकता है, ध्यान से सुनो, 10, पर चाहिए कितना, 13। क्या इसमें और वैल्यू है देने की? तो आंसर है नहीं, ये 10 से ज्यादा नहीं दे सकता। 10 से ज्यादा ये दे भी नहीं सकता। इंटरेस्टिंग है, 10 से ज्यादा ये दे भी नहीं रहा है और ये ब्लॉक चल भी नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो अभी तुमने पूरा देखा। तो फ्रिक्शन पूरा यूज हो जाए और जरूरत भी ज्यादा की समझ में आए, ब्लॉक चले भी नहीं, इसका मतलब फ्रिक्शन का लिमिट खत्म हो चुका है, तो उस समय बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब अपनी मतलब की चीज पर आते हैं। तो जब हमने इसको क्रॉस वेरीफाई किया कि क्या इन दोनों के बीच में 5 न्यूटन का जो टेंशन हमने दिखाया हुआ है, क्या ये सही है, तो हमने यहाँ पे जब चेक करा तो देखा ये 18 है, यहाँ पे 10 है, दोनों का डिफरेंस 8 न्यूटन का है ना। अगर मैं इसके तरफ से सोचूं 18 और 10 तो 8, यानी यहाँ पर 8 होना चाहिए। जब मैं इधर जाता हूं तो 25 और 20 का डिफरेंस सोचता हूं तो 5 आता है। इसका मतलब जो ये है इसमें कुछ तो गड़बड़ है। अब वो कुछ तो गड़बड़ है कैसे निकले? देखो, क्योंकि इधर से देखूं, अगर इस ब्लॉक पर नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो, जैसे पिछले वाले में किया था, यहाँ पर मैंने कितना फोर्स लिया था, 40 न्यूटन। यहाँ पे कितना बन गया था दोनों को ऐड करने के बाद, 14। तो दोनों का नेट 0 हो गया, तो टेंशन 5 हो गई थी। या तो इस पर नेट 0 हो, 0 तो है नहीं, लेफ्ट में कितना है, 18 माइनस 10, 8, और यहाँ पे 5 दिख रहा है, मतलब ये गड़बड़ है। तो अब इस क्वेश्चन को सही कैसे किया जाए? मैं ये नहीं कर रहा हूँ ये मेथड या क्या डिस्कशन सही है, पर जिस आंसर पर हम पहुंच रहे हैं वो आंसर हमारा सही नहीं होगा। तो अब इस टाइप की सिचुएशन में इस तरह से सोचिए, जब ये सिचुएशन तुम्हें मिलने लगे तो फिर राइट की जगह लेफ्ट में आ जाओ। चलो, मैंने यहाँ पे क्या किया, 80 न्यूटन लगाया। जैसे ही इधर लगाया, फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम जो था वो 10 न्यूटन इधर लगा ना। दोनों का डिफरेंस हुआ 8, यानी इस 2 kg ब्लॉक का टेंडेंसी है लेफ्ट में 8 न्यूटन से जाने की, सिर्फ टेंडेंसी। तो इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन वो क्रिएट करेगा वो कितनी करेगा, 8 न्यूटन। इसको लेके जब हम और आगे जाएंगे, हमारा ये ब्लॉक आएगा, इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन लगाओगे, ऑलरेडी यहाँ पे 25 न्यूटन लगा हुआ है। अब देखिए इस ब्लॉक की सिचुएशन, जो 5 kg का ब्लॉक है, 25 राइट में, 18 लेफ्ट में, तो रिजल्ट ट्रेंड जो इस डायरेक्शन में टेंडेंसी जो आएगी वो कितनी आएगी, 17 न्यूटन। क्यों? 25 माइनस 18, 17 हो गया। अब जब ये 17 से इधर जाने को ट्राई करेगा तो फ्रिक्शन इधर आएगा, और हमारे पास जो मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू है वो कितना है, 20 न्यूटन। लेकिन इसको इधर जाने से रोकने के लिए हमें जरूरत है 17 न्यूटन की। इसके पास मैक्सिमम है 20, ये स्मार्ट फोर्स है, देगा नहीं। कितना देगा? तो इस सिचुएशन में यहां पर जो फ्रिक्शन अगर पूछा जाएगा तो आंसर होगा 17 न्यूटन, मैक्सिमम पूछा जाएगा तो होगा 20 न्यूटन। अब हम आंसर वेरीफाई करते हैं, कैसे करोगे? देखो, इधर राइट साइड में जो फोर्स लगा वो 25, लेफ्ट में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, 17। 25 से 17 का डिफरेंस निकालो तो 8 आता है, मतलब ये सही है। जब मैं इधर से चेक करता हूं तो भी 8 आता है, मतलब ये सही है। तो अब ये वाला प्रोसेस सही है, तो वेरीफाई जरूर करना है। कैसे करना है मैंने बता दिया।
अब दूसरी चीज, मैंने बोला था कि अगर टेंशन जीरो नहीं आएगी तो एक वैल्यू लिमिटिंग होगी। अब देखो, लिमिटिंग का मतलब है कि फ्रिक्शन का पूरा वैल्यू यूज हो जाए और वो चले भी नहीं। यहां पर पूरा वैल्यू यूज नहीं हुआ तो ये लिमिटिंग नहीं है, लेकिन यहां पर इसका कितना वैल्यू है, 10। 10 पूरा यूज हुआ तभी तो 8 आया, लेकिन ये चला तब भी नहीं, तो ये वैल्यू है लिमिटिंग फ्रिक्शन की 10। तो इसके आंसर्स क्या बनेंगे? इसका पहला आंसर होगा मोशन होगा नहीं, यानी एक्सेलरेशन कितना हुआ, 0। फिर पूछा जाएगा बताइए 5 केजी ब्लॉक पर कितना फ्रिक्शन है इस वाले पर, तो आंसर होगा 17 न्यूटन। अगर ये पूछा जाता कि 5 केजी ब्लॉक पर मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन है, तो आंसर होता 20 न्यूटन। अब 2 केजी वाले ब्लॉक पर आ जाओ। अब इसमें पूछा जाएगा 2 केजी ब्लॉक पर फ्रिक्शन कितना है, तुम्हारा आंसर होगा 10 न्यूटन है। किस टाइप का फ्रिक्शन है, तो बड़े आराम से बताओगे ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। फिर इसमें एक आंसर आता है कि बताइए टेंशन कितनी है, तो टेंशन का आंसर क्या आया, 8 न्यूटन आया। तो ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं इससे, 10 मार्क्स का बड़े आराम से। एक्सेलरेशन 0, आंसर्स होंगे 0, 17, 20, 10, और इसमें कुछ भी कहानी बना के पूछी जा सकती है। तो इससे शायद थोड़ा थोड़ा आइडिया आने लग गया होगा ना। और एग्जांपल देखो, क्योंकि अभी और मजा लेना है इसका। चलो प्रैक्टिस कराते हैं, थोड़ी सी हमारे साथ प्रैक्टिस करो। अब मान लो इसमें देखो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है, ये 10 केजी, ये 20 केजी, राइट में फोर्स 80 न्यूटन, लेफ्ट में 110 न्यूटन, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों में सेम 0.5। अब इसको तुम करो पॉज वीडियो को, और उसके बाद खुद से सॉल्व करो, थोड़ी देर बाद देखो आंसर अपने टैली कर लेना। चलो हो गया तुम्हारा ट्राई। अब देखते हैं इसको मैं कैसे कर रहा हूँ, कोई गलती हुई होगी पता चल जाएगी। ये 80 न्यूटन है, मेरे साथ बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो, आराम से सामने रख लो, पॉज मारो, फटाक से करो और देखो किया कि नहीं। यहाँ पर 80 न्यूटन राइट साइड में लगेगा, बिल्कुल सही। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे फ्रिक्शन पर। तो मैंने इस ब्लॉक को लिया, स्पीड में यहाँ लिखा 80 न्यूटन, लेफ्ट साइड में हम लोग गए, फ्रिक्शन लिखा, म्यू का वैल्यू 1/2 है, नॉर्मल देखिए 100 होगा, तो बहुत जल्दी पता चल गया 50 न्यूटन होगा। क्या 50 न्यूटन होगा? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। 80 राइट में 50 इधर, यानी 30 यहाँ जनरेट होगा टेंशन के फॉर्मेट पर। चलिए 30 जनरेट कर दिया, आगे बढ़े। फिर यहाँ पर आए, जल्दी से देखा ये 110 न्यूटन है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि 30 न्यूटन ये होगा, इसमें से माइनस करो। जब 110 से 30 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 80 न्यूटन। यानी लेफ्ट साइड में इधर की तरफ इस 20 केजी वाले ब्लॉक में जो फोर्स लगने वाला है वो 80 न्यूटन लगने वाला है। अब यहाँ पर 80 लग रहा है, तो क्या 80 रोकने के लिए हमारे पास कुछ है, तो इसका फ्रिक्शन चेक करोगे, कौन सा, मैक्सिमम। म्यू 1/2 है, नॉर्मल कितना होगा, 200। तो यहाँ पे चेक करो कितना है, 100 न्यूटन। देखिए ये 100 आ गया। लेफ्ट में कितना लग रहा है, 80। फ्रिक्शन कितना आ रहा है, 100, यानी इसको कंप्लीटली रोक देगा, बिल्कुल रोक देगा, नहीं जाने देगा। अब मैं चेक करता हूँ कि जो कुछ मैंने करा क्या वो सही था। देखिए लेफ्ट साइड में फोर्स कितना है, 110। फ्रिक्शन यहाँ पे कितना लगेगा, बस ये गलती मत कर देना, फ्रिक्शन लगेगा 80। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये मैक्सिमम है, ये वाला लगेगा 80। ये लिमिटिंग तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो 110 में से 80 माइनस करो। 110 से जब 80 माइनस करोगे, मान लो तुमने थोड़ा जल्दी नहीं की, ऐसे किया, 0 0 होगा और यहाँ से जाएगा 30। देखो 30 आ रहा है, ये 30 दिया है, बिल्कुल सही। आगे बढ़े, ये 30 है, इधर 80 है, तो इस डायरेक्शन में कितना आ रहा है, 50 न्यूटन आ रहा है। मुझे इसको रोकने के लिए 50 चाहिए, है, बिल्कुल है। पूरा का पूरा यूज हो रहा है, हाँ पूरा यूज हो रहा है। क्या ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा, तो जब इधर की तरफ 50 लगेगा तो अब ये फ्रिक्शन देखिए यहाँ पे अपोज करेगा 50, और ये भी अपोज, जब उधर की तरफ खींचोगे तो ये इधर आ जाएंगे, मतलब ये चलेगा तो नहीं। यानी बहुत जल्दी अब तुम सॉल्व कर सकते हो कि मैंने पूछा एक्सीलरेशन कितना, आंसर हो गया 0। मैंने पूछा टेंशन कितना, आंसर हो गया 30 न्यूटन। ठीक, मैंने पूछा इस ब्लॉक पे फोर्स वो फ्रिक्शन कितना, तो आंसर आया 50 न्यूटन। ये कौन सा फ्रिक्शन है, पूरा लग गया पर चला नहीं, यानी लिमिटिंग है।
तो ये भी आ गया। इस पर फ्रिक्शन कितना लगेगा, ये देखो 20 है। मैक्सिमम पूछा जाए तो 100 बोलोगे, फ्रिक्शन पूछा जाए तो 80 बोलोगे। तो इस वाले ब्लॉक पर जो 20 kg वाला है उस पर फ्रिक्शन कितना आया, 80 न्यूटन। अब यहाँ से थोड़ी सी फीलिंग आने लग गई कि ऐसे क्वेश्चन कुछ तो हमसे बनेंगे। अब देखो इसमें नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है, अभी जिस एग्जाम को तुम लोग जेई मेंस बोलते हो, पहले वो AITPL बोला जाता था, यानी जेई मेंस इसको बोल सकते हो। उसमें ये क्वेश्चन एक पूछा गया। अब देखना उसमें क्या था, 53, 37, 5 kg का ब्लॉक, 5 kg का ब्लॉक, आइडियल स्ट्रिंग, ये पुली, इस सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, इसके बीच में 0.5, यानी ये 5, 5, 0.5, 0.5, 53, 37। अब इसमें से ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन, अब सोचो ये कहीं देखने में लग रहा है ये 10 मार्क्स का आया होगा, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब देखना तुम इसको कितनी स्पीड में करोगे वो देखना है। ये तो बिल्कुल याद ही होना चाहिए, 4, 3, 5। फिर वही तरीका, इसको पॉज करो यहीं पे इस लेक्चर को और खुद से ट्राई करो, फिर देखना कितने कम टाइम में तुम करके आए। चलिए हो गया तुम्हारा ट्राई। अब देखिए कैसे करेंगे। मैंने बिल्कुल यहाँ पे देखा फोर्स कितना लगेगा भाई, ये है 50 इंटू, यहाँ पे साइन आता है, एंगल 53 है, 4/5 होगा, 4/5, यानी यहाँ पे लग गया 40 न्यूटन। हो गया एक काम। जैसे यहाँ अब देखिए ये 40 न्यूटन लगा, तो अब ये ब्लॉक नीचे आएगा, मतलब फ्रिक्शन यहाँ पर ऊपर आएगा, फ्रिक्शन यहाँ मैक्सिमम आएगा। ध्यान से सुनते जाना, ये मैक्सिमम होगा कितना, मुझे चाहिए म्यू यानी 1/2, मुझे चाहिए एन, एन अब इतनी स्पीड तो बनी चुकी है, एन होता है यहाँ पे mg cos थीटा, तो mg का वैल्यू होगा 50, cos 53 है, cos 53 3/5, ये 10, ये 5, तो यहाँ पर आ गया 15 न्यूटन। देखा, तो ये 15 न्यूटन है। अब ध्यान से देखो, नीचे जाएगा 40 से, ऊपर है 15, तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स नेट लगेगा, 40 से 15 को माइनस करो, यानी 25 न्यूटन लगा। तो इसके अंदर कितना टेंशन डेवलप कर दिया इसने, 25 न्यूटन। ये टेंशन इसके पास पहुंचा, हमने देखा इधर कितना था, वही प्रोसेस है, कुछ नया नहीं है, सिर्फ डिजाइन बदल दी है, नया कुछ भी नहीं है। तो इस तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा, तो 50 लिखोगे mg की जगह। अब ये साइन 37 है, यानी 3/5, 3/5। अब देखिए ये कितना लगा, 30 न्यूटन, यानी इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो 30 न्यूटन होगा। अपोजिट लग रहा है वो 25 है, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास नेट कितना आएगा, 5 न्यूटन, नेट 5 है। अब ये 5 से इधर जाना चाहता है, क्या इसको कोई रोक पाएगा, तब तुम्हें याद आएगी फ्रिक्शन की। चलो चेक कर लो भाई, ये फ्रिक्शन कितना है, फ्रिक्शन का वैल्यू 1/2, मुझे चाहिए म्यू हो गया, एन चाहिए, एन होगा ये कॉस, यानी 50 cos 37, cos 37 कितना होता है, 4/5। ऐसे अपनी स्पीड को मेंटेन करोगे, ये 10, ये 5, यानी यहाँ पर हुआ 20 न्यूटन। तो जो ये फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना लग रहा है, 20 न्यूटन। यहाँ पे अब ऐसे देखो, नेट फोर्स है 5, अवेलेबल कितना है 20, क्या ये नीचे आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पर भी देखो, नीचे की तरफ लगा 40, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन कितना आया, तो यहाँ पे निकाला था 15, लेकिन अब ऐसे तो देखा नहीं जाता है, ये 40 है, फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है 15, तो नेट बना 25। अब ये 25 फोर्स से नीचे जाएगा, तो वैसी ने तो ये टेंशन डेवलप की, अब ये 25 यहाँ लगा रहा है, जैसे ही 25 यहाँ लगाएगा 30 नीचे लगेगा, तो रिजल्टेंट आ गया इधर, फ्रिक्शन चला गया उधर। तो अब ये नीचे भी नहीं खींच पा रहा है। मान लो जबरदस्ती तुम इसको उधर खींचने ही लग जाओ, इसको बढ़ा दो, इसको बढ़ा दो और खींचने लगो, तो क्या होगा, ये जो 20 न्यूटन है ना, फट से अपनी पलटी मार के इधर आ जाएगा, तो ये 50 बन जाएगा। मतलब इस प्रॉब्लम को अगर तुम ध्यान से और अच्छे से समझना चाहो तो ये डायग्राम ऐसे भी कन्वर्ट करा जा सकता था। ये देखो, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना भाई, 40 न्यूटन है कि नहीं, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना, 30 न्यूटन।
ये वाला ब्लॉक कितना 5 kg, ये वाला ब्लॉक कितना 5 kg, ये वैल्यू कितनी 0.5, ये वैल्यू कितनी 0.5। अब बताओ जो पीछे स्टोरी बना रहे थे, जो कर रहे थे, वही कहानी तो है ये। नया क्या है? यहाँ पे फ्रिक्शन कितना अभी निकाला था वो लिखा हुआ है, लिख दो यहाँ पे 15 न्यूटन। यहाँ पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, फिर देख लो 20 न्यूटन। लो देख लो, यही स्टोरी तो थी। उसको ये जो इसका फॉर्मेट मैंने यहाँ डाल दिया तो बिल्कुल पुराना जैसा लग रहा है। डिजाइन कुछ भी बना ले, ऐसे कर लो। अब चलो इसमें आंसर बताना स्टार्ट करो। पहला आंसर क्या, एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आया 0 होगा। टेंशन कितनी होगी 25 न्यूटन होगी। चेक करो ये सब कहानी सही है कि नहीं, चेक करते हैं जरा। ये 30 है, यहां से इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन कितना है, किधर गया 20। तो इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालोगे तो कितना आएगा, तो वहां से जैसे ही तुम रिजल्ट देखोगे कि नीचे 30 है, ऊपर 20 है, इस डायरेक्शन में 10 आएगा, तो ये 10 से चलना शुरू करेगा। तो यहाँ पे टेंशन कितनी दिखाई दे रही है 25। क्या ये कहानी सही है या कुछ गड़बड़ है, क्योंकि चेक तो करना है। अब ऐसे सर पकड़ के बैठ जाओगे, यार ये तो यार ज्यादा लग रहा है, ये 30 है 20 है, मामला समझ नहीं आया, फिर वही मिस्टेक कर रहे हो। अब फिर आराम से देखना, अब जब मैं कूल होके इसको फिर से बताऊंगा ना, तो ये सब कुछ सही नजर आएगा। देखना फिर से, नीचे की तरफ 40, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ 15, इन दोनों फ्रिक्शन और इसका गैप कितना है 25। 25 से नीचे जाने का टेंडेंसी, मतलब टेंशन 25 जनरेट हो रहा है। ओके, चल नहीं रहा वो डिसाइड हो गया, ये भी सही है। अब मैं ये चेक कर रहा था कि ये टेंशन सही है कि नहीं। नीचे की तरफ कितना 30, ऊपर की तरफ कितना 20। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये 20 क्या है, ये है मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स फॉर 5 kg। पर ये ब्लॉक नीचे जाने की टेंडेंसी रखता है कितने अमाउंट ऑफ फोर्स से, 30 माइनस 25 कितना हुआ, तो ये नेट जाएगा 5 न्यूटन से। फ्रिक्शन होता है स्मार्ट फोर्स, है 20 पर देगा नहीं, कितना देगा 5। तो तुम्हें ऐसे सोचना है कि इस एक्टिंग कंडीशन में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसके पास है कितना, उससे तुम्हें क्या लेना देना, लग कितना रहा 5। तो यहाँ ये 5 जो इधर एक्ट होगा वो सिर्फ कितना होगा 5, 5 प्लस 25 कितना हुआ 30, इधर कितना है 30। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हुआ इस ब्लॉक पर 0। तो जो टेंशन यहाँ 25 जनरेट हुई थी वो सही है ना, यानी ये सही है। अब हमें ये बताना है कि 5 kg ब्लॉक पर कितना फ्रिक्शन लगेगा, तो आंसर होगा 5 न्यूटन। फिर ये बताना है कि जो ये वाला 5 kg का ब्लॉक है, दोनों 5 kg हैं, तो ध्यान रखना थोड़ा, ये लेफ्ट साइड वाला, ये राइट साइड वाला, इस पर कितना लग रहा है। तो तुम्हारे पास समझने का गलती ना हो तरीका कि अगर टेंशन आएगी तो दोनों में से किसी एक ब्लॉक पर लिमिटिंग आएगा। लिमिटिंग क्या है, पूरा फ्रिक्शन यूज हो जाए और सिस्टम चले भी नहीं। इसमें कितना फ्रिक्शन मिला था 15 न्यूटन, पूरा लगा, क्या सिस्टम चला नहीं। तो इस वाले का ये कौन सा हुआ लिमिटिंग। तो यहाँ पर जो दूसरा है उस पर जो फ्रिक्शन लिखोगे, ये देखना ये अलग है नहीं, उसी में मिला लो, वो होगा 15 न्यूटन। कौन से टाइप का फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे, लिमिटिंग वाला लग रहा है। तो लो ये जेईई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो अब इसमें एक फाइनल टच देते हैं। देखो ये ब्लॉक 1 kg, 4 kg, 2 kg, यहाँ पर एक फोर्स दिखाया गया है, तीनों का कॉफिशिएंट मैंने सेम लिया हुआ है। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते रहते हैं, बिल्कुल जरा सा देखना, पूरा जो अभी तो तुमने पढ़ा है उसका रिजल्ट यहाँ निकलेगा। कैसे, मान लो मैं तुमको ये बोलूं कि यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है, कितना 2 न्यूटन। आगे बढ़ो, मुझे टेंशन निकालनी है। अब मैंने यहाँ देखा ये 2 न्यूटन, पहले आएगा फ्रिक्शन, मैंने क्या समझाया, जेई क्या मानती है, पहले आएगा फ्रिक्शन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन निकालोगे, नॉर्मल फोर्स 1/2, सॉरी कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/2, नॉर्मल है 20, कितना आया 10 न्यूटन। जैसे ही 2 लगा यहाँ पे 10 आ गया, क्या ये मूव करेगा, टेंडेंसी रखेगा, बिल्कुल नहीं। तो इस पर टेंशन कितनी जनरेट होगी 0। जब इस पर 0 है तो यहाँ कितनी होगी 0, यहाँ
कुछ है ही नहीं, मतलब ये कहानी खत्म। अब मान लो इसमें हमने क्या करा, अगले स्टेप F1 ओरल कराते हैं, F2 की वैल्यू कर दी 5 न्यूटन। ठीक, अब देखना जैसे ही इसको 5 करोगे तो दूसरे वाले केस में क्या होगा, या अब तुम्हारा दिमाग चलने लगा होगा। 5 न्यूटन, फ्रिक्शन कितना है मैक्सिमम, वो है 10 न्यूटन। क्या ये दोनों का नेट, नहीं। क्या ये टेंशन यहाँ आएगी, अभी भी नहीं आएगी, जीरो आएगी। अब मैं मान लो F1 F2, अब F3 की वैल्यू चलो मैं कर देता हूँ, ये कितना 10 आ रहा है, 15 न्यूटन कर दिया वहां पे। तो सोचो जब इसको 15 करोगे तो यहां पर हुआ 15, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू थी 10। अब देखो अब कितनी जल्दी करोगे, 15 माइनस 10, टेंशन आ गई 5 न्यूटन, बहुत बढ़िया। आगे वाले ब्लॉक के पास पहुंचे, 5 न्यूटन, ये कितना है 4 kg। तो इसने इधर इसको पुश करना चाहा, इधर देखिए फ्रिक्शन जनरेट हुआ 1/2 इंटू 40 नॉर्मल होगा, कितना फ्रिक्शन जनरेट हुआ 20 न्यूटन। अब ये 20 ये 5, तो आगे टेंशन मिलेगी क्या, नहीं, नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये 5 है, ये 40 तो मिलेगी ही नहीं। तो देखो यहाँ भी जीरो। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर मुझे इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएं तो ये बच्चों जैसे नजर आएंगे। अब सोचो अगर मुझे यहाँ पे टेंशन लानी है तो कितना फोर्स देना होगा, 10 से ज्यादा यहाँ पे, और अगर मुझे इसमें टेंशन लानी है तो कितना फोर्स देना होगा। पहले तो 20 से ज्यादा हो तो ये 20 लगेगा, इतने से काम नहीं चलेगा, ये भी तो होगा, इसको भी तो ओवरकम करना है। ये कितना है 10। मतलब अगर तुम चाहते हो कि इसमें टेंशन आ जाए तो यहाँ पर जो टेंशन डेवलप करे, यहाँ पे जो फोर्स डेवलप हो वो इस 20, जो इसमें इधर फ्रिक्शन लग रहा है 20 और ये 10, यानी वो वैल्यू 30 से ज्यादा होनी चाहिए। समझ आया। और अगर सिस्टम को चलाना चाहते हो तो जरा यहाँ पे चेक करो, यहाँ मैं कितना दूं कि ये चले। तो देखना T, ये 30 तो देना ही पड़ेगा, ये दोनों से। अब इसका भी तो है, इधर चलाओगे तो पीछे कितना आएगा, ये 0.51, यानी इसका अगर तुम फ्रिक्शन चेक करोगे तो 1/2 और ये 10 यानी 5, तो इसमें 5 और ऐड होगा तो कितना हुआ 35। मतलब अगर ये पूरा सिस्टम आगे बढ़े तो कितना फोर्स यहाँ पर होना चाहिए, तो बड़े आराम से बता दोगे 35 न्यूटन से ज्यादा होना चाहिए। कैसे जाना, एक बार फिर चेक करो। ये यहाँ टेंशन तभी आएगी जब इसमें नेट फोर्स मिलेगा, वो तभी मिलेगा जब इसके इधर वाले फ्रिक्शन से ये फोर्स ज्यादा हो, मिल गया। यहाँ टेंशन तभी मिलेगी जब इधर वाला फोर्स इसके फ्रिक्शन और इसके फ्रिक्शन दोनों से ज्यादा हो। मतलब यहाँ पे कितना फ्रिक्शन लगता है, निकाला था 20, यहाँ कितना था 20, यहाँ कितना था 10, दोनों को ऐड करो 30। तो इस जगह 30 से ज्यादा होगा तब यहाँ टेंशन आएगी। जब इसके पास आओगे तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, यानी टोटल जब सिस्टम चलने ही लग जाए। तो उसके लिए मैंने कैसे कैलकुलेट करोगे, गलती मत करना, पहले तीनों का फ्रिक्शन चेक करना। कैसे, देखो पहले का था 10, ठीक, दूसरे का था 20, कितना हुआ 30। 30 के बाद यहाँ कितना है, ये निकाला है 5, तो तीनों फ्रिक्शन ऐड कर देना 10, 20 और 5 यानी 35। तो ये फोर्स अगर 35 से ज्यादा दोगे तो टेंशन भी मिलेगी और सिस्टम भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा और अभी एंजॉय करो। जब भी मैं क्वेश्चन लिखूं सबसे पहले पॉज करना है, खुद से करना है, फिर। अच्छा हाँ, एक चीज और बच्चा पार्टी, ये हमने जो अभी किए ये अलग काफी डाउट थे, ये खत्म हो गए। अब जो अगला वाला हम इसमें लेक्चर अभी डालेंगे, अपलोड करेंगे, यानी कल मैं अपलोड कर दूंगा, तो वो अब इस पर बेस्ड होंगे। जैसे ये है, ये 2 ब्लॉक हैं, साथ चलेंगे कि नहीं, साथ चलेंगे तो क्या होगा। पहले इस कंडीशन पे काफी सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग इस पर करेंगे। एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये दोनों ऊपर रखे हुए हैं इस पर। फिर क्या करेंगे, ऐसे 3 ब्लॉक रख देंगे, पहले इस पर फोर्स लगाएंगे, कभी दोनों पे लगाएंगे, कभी 2 इधर कभी इधर, मतलब बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें। तो नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा वो होगा 2 ब्लॉक बेस्ड। अभी हम सिंगल ब्लॉक के साथ चल रहे थे, 2 ब्लॉक। पर एक चीज और है कि अगर ये लेक्चर फॉलो कर रहे हो
तो अगर फर्स्ट टाइम इधर आए हो तो 1 से देखना स्टार्ट करना, तभी इधर आना। ठीक है, तो अब कल मिलते हैं 2 ब्लॉक प्रॉब्लम के साथ।